श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्ण पूजार्थम मुनिम विश्वेशमिष्टदम वंदे परिव्राट चक्रवर्तीनम। श्री विश्वेश तीर्थ गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरा नाम मानस तिवारी है। मैं प्रयागराज से हूँ और अभी मैं संस्कृत का छात्र हूँ, जो कि दिल्ली में वेदव्यास गुरुकुल करके जो नाम से गुरुकुल है, मैं वहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। और वहाँ पे पढ़ते हुए मुझे 5 साल या 6 साल हो चुके हैं। और जैसे सभी स्कूल्स में पढ़ाई होती है, पीरियड से पीरियड होते हैं, और जो ऐसे जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे गुरुकुल में भी संस्कृत विषय को पढ़ाया जाता है। और वहाँ पे कई सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि बस संस्कृत ही पढ़ते हुए आप संस्कृत से ही इत्यादि पीएचडी इत्यादि या फिर बीए एमए 12th ये सब आप कर सकते हैं। उन सब की व्यवस्था गुरुकुल में होती है। लेकिन एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे थे और आचार्य जी हमारे साथ थे। मैंने आचार्य से पूछा कि आचार्य जी, क्या जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर जो हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, क्या उतना ही पर्याप्त होता है? क्या हमें एक्स्ट्रा भी कुछ करना चाहिए? तो उन्हें बोला नहीं, उतना ज़रूरी है। कभी भी आप जितना स्कूल में पढ़ते हैं या फिर जितना गुरुकुल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उतना ही पर्याप्त नहीं होता है। आपको खुद से कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर किसी और से बाद में कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा 2-3 जगह से जब एक विषय को आप सीखते हैं, तब जाके वो विषय आपको आता है। जैसे कि अभी मैं बेंगलोर के पूर्ण प्रज्ञा विद्यापीठ में बैठा हूँ, जो हमारे विद्यापीठ का वेदव्यास गुरुकुल का मातृ स्थान है, यानी कि मेन ब्रांच, जहाँ से यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी हमारे गुरुकुल की। आज से 75 साल पहले श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने इसका स्थापना किया था। तब यहाँ पे उतना कुछ नहीं था, बल्कि बस जैसे हम पुराने ज़माने में एक मड़ई छाकर या फिर मिट्टी के घर बनाकर जैसे हम रहते थे, वैसे ही स्वामी जी ने भी शुरू किया था। और वहाँ से शुरू कर करके आज इतना बड़ा उन्हें संस्थान बनाया, और यहाँ से कम 5 से 6 ब्रांचेस भी खोले, जो कि हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली इत्यादि देशों में अभी प्रसिद्ध है। और बड़ी बात विषय है पढ़ाई पे, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं उतना ही पर्याप्त नहीं होता है। कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि जितना पढ़ते हैं उतना ही पर्याप्त नहीं होता, यानी कि हम जिंदगी में कितना भी पढ़ लें वो ज़्यादा नहीं है, यानी कि कम ही रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि जैसे हमारे आचार्य जी ने कहा था कि आप जितना गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं मेन ब्रांच में आया हूँ। यहाँ पर हमें वो विषय पढ़ाए जा रहे हैं जो कि कुछ चीज़ में विशेष होते हैं, क्योंकि देखिए, हर चीज़ को सीखने का एक ट्रिक जैसा होता है, हर चीज़ को सीखने का एक तरीका होता है। जब तक आप तरीका नहीं जानेंगे, तब तक आप विषय को कितना भी रटें, लेकिन वो नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें वो तरीका चाहिए जिस तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो इसी चीज़ में हम बात करने वाले हैं कि पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए और पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए। माने कि हर चीज़ को आपको सीखना ही चाहिए। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, तो जैसे मैंने कई सारे विषय को पढ़ लिया है, लेकिन अब उस विषय को मुझे अच्छे से याद रहना चाहिए। बड़ी बात ये नहीं होती कि हम पढ़ चुके हैं, बड़ी बात ये होती है कि हमें जो हम पढ़े हैं उसको हमें याद रख के किसी और को पढ़ाना, और उसको उतना अच्छे समझाना कि वो हमसे भी अच्छा समझे, जितना अच्छा हम पहले समझे थे। तो इसलिए उसके लिए भी कई सारी प्रैक्टिस होनी है। दूसरों को देखना, ये वो लोग कैसे पढ़ाते हैं, या फिर खुद भी दूसरों को, यानी जब अभी जैसे मैं छोटा हूँ, लेकिन तब भी मैं अपने से जो छोटे लोग हैं उनको भी मैं पाठ करता हूँ। क्यों करता हूँ कि अभी से अगर मैं पाठ करता हूँ, जो मैं आगे आके मेरा नया जनरेशन आएगा, वहाँ पे जब मैं पाठ करूँगा तो मेरे को एक दिक्कत भी नहीं होगी, यानी कि मुझे शैली पता रहेगी। तो हर चीज़ की जो शैली होती है, अगर आपको पता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती आपको करने में। और हर चीज़ को अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें भय तो रहता ही है। जैसा कि अभी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं उतना स्पष्ट नहीं कर पाता हूँ बच्चों को, जितना स्पष्ट मुझे आचार्य जी लोग पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी, जैसे मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पढ़ाने की, वैसे भी उन्होंने भी की थी, और उनको अभी वो इसमें निपुण है। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस आपको उस चीज़ में निपुण बनाती है। और आगे बात करते हैं कि मैं यहाँ गुरुकुल में क्यों हूँ। माने मैं कई सारे विषय अपने गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मेरे आचार्य लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसी को दोबारा पढ़ने के लिए, यानी कि उसको दोबारा रिवीजन करने के लिए, और उसमें क्या क्या मेन विषय हैं, यानी कि जिसको अगर मैं जान लूँ तो और भी मैं कई सारे विषय आसानी से जान सकता हूँ। ऐसे कई सारे विषय को बताने वाले यहाँ पे कई सारे आचार्य जी हैं, क्योंकि इस हमारे गुरुकुल को चालू हुए कुछ 6 साल या
7 साल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 75 साल से यानी कि 75 ईयर से यहाँ पे यह गुरुकुल चल रहा है। तो यहाँ पे जो निपुणता है, यहाँ पे जो रहने का तरीका है इत्यादि, पढ़ाने का तरीका है, वो एक अलग ही रहता है। और इसकी स्थापना हमारे श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी ने की थी, जिन्होंने 8 साल में संन्यास लिया था और उसके बाद से वो 24 साल में ही इसका स्थापना किए थे। उन्होंने बस 8 साल में यानी कि 12 साल से 19 साल तक यानी कि 20 साल तक उन्होंने अपना पूरा पढ़ाई 8 साल में ही ख़त्म कर दिया। और ये भी नहीं कि उन्होंने कोई एक विषय पढ़ा, उन्होंने काव्य, अलंकार, न्यायशास्त्र, वेदांत इत्यादि सभी विषय पढ़े। उन्होंने अपने केवल 14 वर्ष की आयु में एक चंपू काव्य लिखा था, लेकिन बस उन्होंने वो चंपू काव्य प्रसिद्ध नहीं किया, क्योंकि उनके स्वामी जी ने, उनके गुरु ने यानी कि विद्यामान्य तीर्थ स्वामी जी ने कहा था कि तुम्हें ज़्यादा काव्य में ध्यान नहीं देना, बल्कि तुम्हें न्यायशास्त्र में, वेदांत में लोगों को ये बताना है कि जो सर्वोत्तम है विष्णु है और क्या सही है क्या गलत है, वो ये सब तुम्हें स्पष्ट करना है। इसलिए तुम्हें इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बल्कि वेदांत और शास्त्र में इत्यादि न्याय शास्त्र में तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इसके चक्कर में अपना जो चंपू काव्य लिखा था उसको नदी में बहा दिया और उसके बाद अपना ये दोबारा से न्याय शास्त्र पढ़ना शुरू किया। और उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा, यानी कि समझ लीजिए हम लोग का ऐसा पढ़ने का प्रणाली कैसे है, माने 12 साल पढ़ के जो आखिरी साल रहेगा उसके बाद स्वामी जी से हमें पढ़ना चाहिए। जब हम स्वामी जी से पढ़ेंगे तो स्वामी जी हमें न्याय सुधा करके एक जयतीर्थ स्वामी जी का टीका है उसको पाठ करते हैं। तो मान ली अभी तो 5 साल से 5 साल पहले ही 2019 में उनका वृंदावन हो गया, लेकिन तब भी हमें ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जब भी हम उनका श्लोक बोलते हैं, तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्ण पूजा अर्थम मुनिम विश्वेशमिष्टदम वंदे परिव्राट चक्रवर्तीनम, तब अगर ऐसा श्लोक बोल के हम कुछ भी शुरू करते हैं या फिर कुछ भी हम विघ्न में हैं तो वो तुरंत परिहार होता है। इससे मुझे तो ऐसा आभास होता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे साथ इसी विद्यापीठ में हैं, और जहाँ जहाँ हम लोग होते हैं वैसे ही भगवान की तरह वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो उन्होंने अपना 8 साल में ही पूरा पढ़ाई ख़त्म करके 24 साल में गुरुकुल का स्थापना किया था। जब गुरुकुल का स्थापना किया तो उन्होंने एक बहुत छोटा बच्चा था जो कि 5 से 6 साल का था, वहाँ से उन्होंने पढ़ाने शुरू किया यानी कि। और जब शुरू किया तो धीरे धीरे समय के साथ उनका भी परिवर्तन हुआ, बच्चे बढ़ते गए, जहाँ पे पढ़ाते थे वो जगह बदलती गई। ऐसे करके आज 75 साल बाद ये गुरुकुल तब भी चल रहा है, और तब भी यहाँ पे कई नियम लगाए गए हैं, क्योंकि देखिए समय हर चीज़ लेता है। अगर आपके पास समय है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सबसे बलवान समय होता है। तो इसलिए हमें समय को ध्यान देते हुए ही कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि बताते हैं एक शास्त्र में कि क्षणश कणशश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत्, यानी कि अगर हम एक क्षण भी छोड़ें तो हम अपना कार्य नहीं कर सकते, यानी कि विद्या प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर हम जिस कार्य में निपुण होना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन ही इसीलिए बना है ताकि हम अपना जो समय है वो भगवान की में लगाएं या फिर अच्छे कार्य में लगाएं। लेकिन आजकल में आप भी जानते हैं कि कैसे अपराध और विघ्न इत्यादि हो रहे हैं। तो आगे चल के हम विषय पे बात करते हैं कि ये हमें क्या पढ़ना चाहिए और पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। अगले कई सालों में मैं भी पढ़ाने लगूंगा, लेकिन पढ़ाने का जब तरीका ही मुझे अगर नहीं पता होगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए पढ़ाने के लिए अभी से हमें तैयार होना चाहिए। और बड़ी बात ये नहीं कि हमें पढ़ना चाहिए, बड़ी बात यह है कि हमें पढ़ाना चाहिए। मैं सभी लोगों से ये भी निवेदन करता हूँ कि वो जितना भी सीखे हैं वो अगले आदमी को सिखाएं, यानी कि अपनी अगली जनरेशन को सिखाएं। क्योंकि बहुत पहले जैसे ऋषि मुनियों ने पढ़ा लिखा, उन्होंने अपना प्रणाली चलाते चलाते आगे गए, लेकिन कई लोग आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, उन सब ने नष्ट किया। लेकिन तब भी हिंदुज़्म यानी कि जो ब्राह्मणिक है, प्राथमिक जो हमारा सनातन धर्म है वो नहीं रुका, यानी कि वो यही चीज़ हमने बचपन से अपनाई है, यानी कि पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, चीज़ें सिखाना, सीखना सिखाना और उसी से देश चलना। आज जितने भी नीति इत्यादि हैं, हमारे कई सारे पहले ही ऋषि मुनियों ने या फिर विद्वानों ने कई सारे अपने सुभाषितों में और काव्यों में ही इस चीज़ का वर्णन कर दिया है। जैसे कि अगर आपको राजनीति सीखनी है, किरातार्जुनीयम करके
एक एक काव्य है जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है और उसमें कई सारे विषय भी बताया गया है। जैसे अगर आप महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत में वो सब है जो आप जानना चाहिए। अगर एक प्रवचनकार है तो वो रामायण और महाभागवत पढ़ता ही है। अगर कोई भी बात करने की शैली जानना चाहता है तो महाभारत और भागवत अगर पढ़ता है तो उसे कोई कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें हर चीज़ का नियम बताया गया है, हर चीज़ क्या चीज़ कैसे करना है वो हर चीज़ बताया गया है उसमें। तो वहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको किसी चीज़ में कभी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अगर आपसे कोई बात भी करना चाहेगा तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास बात करने की शैली रहेगी। तो बात करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप बात नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर जैसे विद्यार्थी को एक बच्चा एक आदमी एक या फिर एक टीचर एक बच्चे को कुछ पढ़ाता है तो उसको कब पता चलता है कि ये इसको ये चीज़ आता है? जब वो बताता है, जब वो बोलता है। लेकिन अगर आप बोलना अच्छे से नहीं जानते हो, किसी चीज़ को अपना भाव स्पष्ट करना नहीं जानते, तो आप कैसे किसी चीज़ को ये बता पाएँगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ आता है। तो इसलिए आपको बड़ी बातें सीखना चाहिए कि बात कैसे किया जाता है। तो अभी इस विषय पे बात करते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो और यहाँ पे मैंने क्या किया। माने कि जब मैं यहाँ पर आया, मैं आया यहाँ से कम 10 दिन पहले और 10 दिन तक मेरा पाठ चला। यहाँ पे हमें कम से कम 6 से 7 आचार्य ने हमें पाठ किया था और पाठ करते हुए मैंने ये चीज़ देखा, ध्यान दिया कि कोई भी आचार्य जी क्रोध नहीं कर रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने कई स्कूल्स में मैं स्कूल्स में भी 5 कक्षा तक पढ़ा हूँ और मैंने अपने टीचर्स को भी देखा है कि वो चा अगर हम वो 1 बार समझाएँगे, 2 बार समझाएँगे, 3 बार और उसके बाद चौथी बार से जैसे उनके अंदर एक क्रोध जैसे आने लगता है कि ये समझ क्यों नहीं रहा है? इसको मैं समझा नहीं पाऊँगी। ऐसा करके उसको छोड़ने का उनको मन करता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई भी आचार्य जी ऐसा नहीं किए। मुझे जैसे मुझे तो बल्कि जैसे कई चीज़ हैं जो मुझे जल्दी समझ आते हैं, कई चीज़ नहीं आते। तो फिर जो चीज़ मुझे समझ जल्दी नहीं आता उसको आचार्य जी 1 बार नहीं, टोटल मैं आपको विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक आचार्य ने मुझे 10 बार एक ही विषय को बताया, उसके बाद मुझे समझ आया। मानिए कि उन्होंने और एक बार भी उनके चेहरे पे एक बार भी क्रोध नहीं आया। यही भी नहीं आया कि नहीं तुझे नहीं पढ़ाऊँगा, तू चला जा, तू अच्छा नहीं पढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर सिखाना है तो सिखा के रहूँगा, तू कैसा भी है। ऐसा ऐसा सोच रख के उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया और मेरे को 10 बार बोलने के बाद, यानी कि 10 बार उन्होंने बोला, फिर मैंने 10 बार बोला, तब जाके मुझे वो विषय स्पष्ट हुआ। तो क्रोध करना एक टीचर का लक्षण या फिर अध्यापक का लक्षण क्रोध करना बिल्कुल नहीं है। और किसी भी चीज़ को जितना भी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सरल तरीके से बताना, ये भी एक आचार्य जी का लक्षण है। यानी कि कोई भी अगर बहुत कठिन विषय है, लेकिन अगर आप उसे सरलता से अपने शिष्य को सिखाते हैं, तो वो एक आपकी ही शैली है, आपकी कला है वो। उसे भी एक आर्ट कहेंगे कि एक कठिन चीज़ को धीरे से यानी कि बहुत कम शब्दों में और आसान से समझा दिया, इसे भी एक कला कहते हैं और ऐसे ही सभी आचार्य जी ने मुझे पाठ किया, बल्कि एक नहीं सभी आचार्य जी ने। तो ऐसा हमारे स्वामी जी में सामर्थ्य था कि उन्होंने ऐसा पाठ किया। हमारे स्वामी जी ने और एक और विषय मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे स्वामी जी ने एक बैंगलोर क्षेत्र ही क्यों चुना विद्यापीठ के लिए? माने उनकी सोच एक समय के लिए नहीं, बल्कि आज से 100 साल बाद की भी उनकी सोच उन्होंने सोच रखी है। यानी कि जैसे अभी बैंगलोर क्षेत्र है, वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंडी होती है और हर चीज़ उपजाऊ है। यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा सोच के ही उन्होंने यहाँ पे रखा, ना वातावरण का, ना भोजन का इत्यादि और ना ही पढ़ने-पढ़ने का। तो यानी कि उनकी सोच यहीं तक नहीं थी, बल्कि बहुत आगे थी। तो ऐसा कई सारे विषय बोलने के लिए है, लेकिन मैं अपने विषय में अपना भाव बोलना चाहता हूँ करके मैंने कुछ विषय आपके सामने स्पष्ट किए हैं और आपको उन चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और उसी चीज़ को देख के आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे जितने भी आचार्य जी ने पाठ किया है, मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा था, उसको आपने स्पष्ट किया है। मैंने जो पढ़ा था, अगर मैं उसको किसी को समझा पाऊँगा, तो वो आपकी ही कृपा रहेगी, आप सभी आचार्य जी की कृपा रहेगी। इतना कहकर मैं अपने सभी बातों को और वर्णों को श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। श्री कृष्णार्पितमस्तु।